निषाद राज ने श्री भरत को इंगित करते हुए जिन 4-5 वृक्षों की ओर संकेत किया, आपके समक्ष उनका नित्य स्मरण किया जाता है। एक ओर पाकरी का वृक्ष है, दूसरी ओर जामुन का, तीसरी ओर रसाल का, आम का, चौथी ओर का वहां पर पाकरी, जम्बू, रसाल और चौथा वृक्ष है तमाल, और उनके मध्य में बट वृक्ष सुशोभित है। और उस बट वृक्ष के नीचे जनक नंदिनी सीता ने जो वेदी बनाई है, उसी पर बैठ करके प्रभु मुनियों से सत्संग करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। कोई मूल सूत्र वही है जो आपके समक्ष नित्य दोहराया जाता है कि समाज में, वातावरण में चारों ओर कुछ ऐसी विसंगतियां या ऐसे वातावरण में जो, चाहे वो वैज्ञानिक उन्नति के कारण हो या व्यक्ति की असावधानी के कारण हो, प्रकृति में ऐसी वायु बह रही है कि वो मनुष्य के लिए, मानव जीवन के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए बड़ी घातक सिद्ध होगी, ऐसा वैज्ञानिकों को प्रतीत हो रहा है। और इसलिए बार बार यह आग्रह किया जा रहा है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगावें, वन को केवल काट करके अपने भवनों को सुसज्जित ही न करें, अपितु वनस्त्री के माध्यम से जो वर्षा होती है, प्रकृति के दोषों का जो निराकरण होता है, इसलिए वन और वृक्षों की महिमा की ओर आज बहुत बार बार ध्यान आकृष्ट किया जाता है। प्राचीन काल में तो वृक्षों की महिमा अत्यधिक मानी ही जाती थी। वृक्षों को लगाने का बड़ा महत्व तो शास्त्रों में वर्णित है। और इतना ही नहीं, ये जो वृक्ष हैं उनको विभिन्न देवताओं की प्रियता से भी जोड़ा गया है। और उसमें संकेत के रूप में जैसे बट को भगवान शिव का रूप बताया गया, पीपल को भगवान विष्णु का रूप बताया गया, जामुन को गणेश का रूप बताया गया, और इस तरह से जो ये हमारे देवता हैं, उन समस्त देवताओं को वृक्ष में देख करके हम नमन करें, उनके प्रति हम मनमाना व्यवहार न करें, यह हमारे शास्त्रों की परंपरा रही। तो जैसे बाहर वृक्षों का महत्व है, वन का महत्व है, उससे भी अधिक महत्व है हमारे अंतर हृदय में, अंतर जीवन में वनों का निर्माण हो और उस वन में वह वृक्ष लगाए जाए जिन वृक्षों के द्वारा हम सबका अंतःकरण शुद्ध हो। इस संदर्भ में पाकरी वृक्ष के माध्यम से जिस जप यज्ञ की महिमा की ओर संकेत किया गया है, उसका कई दिनों से आपके समक्ष वर्णन चलता रहा है। अब आज सहित केवल 4 ही दिन शेष हैं और वृक्ष भी अभी 4 शेष हैं, तो कम से कम कुछ न कुछ अन्य वृक्षों के माध्यम से जो संकेत दिया गया है का आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट करने की चेष्टा की जाएगी। विश्वास है कि आप पूरी एकाग्रता और शांति से सुनेंगे। पाखरी वृक्ष के दूसरी ओर जामुन का वृक्ष लगा हुआ है। जामुन का वृक्ष विशेष रूप से आप जब गणेश जी की स्तुति करते होंगे तो गणेश जी की उस स्तुति में जम्बू फलम भक्षणम, भगवान गणेश को जम्बू फल अत्यंत प्रिय है, यह बताया गया। गणेश जी
और उन ग्रंथों में उनकी महिमा का जो वर्णन है वो बड़ा ही विलक्षण है। और कुछ प्रांत तो ऐसे हैं कि वहां सर्वाधिक पूजा गणेश जी महाराज की ही होती है। विशेष रूप से महाराष्ट्र के प्रांत के तो मुख्य आराध्य जो है वो गणेश जी है। गणेश जी को हम किस रूप में देखें? यहाँ पर जो उनका प्रिय जम्बू फल है, जामुन का जो वृक्ष लगा हुआ है, इसके पीछे निहित संकेत क्या है? भगवान शंकर, भगवती पार्वती और उनके दो पुत्र हैं, स्वामी कार्तिक और गणेश जी। यह भगवान शिव का परिवार है। और जैसे का एक परिवार का आनंद तो तभी है जब उसके समस्त सदस्यों में परस्पर प्रेम हो, सद्भाव। और इसको अंतर जीवन में इस रूप में देखें कि भगवान शंकर को किस रूप में बार बार आप सुन चुके हैं। भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है, भगवती उमा मूर्तिमती श्रद्धा है, गणेश जी महाराज साक्षात विवेक हैं, और स्वामी कार्तिक जी जो है वो मूर्तिमान पुरुषार्थ है। और ये चारों ही यदि हमारे जीवन में सक्रिय रहे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे अंतर जीवन में जिस पूर्ण परिवार की आवश्यकता है वो हो सकता है। तो अब उस संदर्भ में विवेक यहाँ पर यह तो आपको स्मरण होगा ही कि मध्य में वट है, और वट को गोस्वामी जी विश्वास का प्रतीक मानते हैं। और इसका अभिप्राय है कि विश्वास जो है वही इन सब के केंद्र में, किंतु विवेक की आवश्यकता है कि नहीं, बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है कि नहीं। साधारणतया तो यही दिखाई देता है कि जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, तार्किक होते हैं, वे विश्वास को अंधविश्वास कह करके उसकी हंसी उड़ाते हैं और व्यर्थ की वस्तु कहते हैं। और जो विश्वासी हैं वे बार बार बुद्धि की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। तो कभी एक भक्त कवि ने, बड़े प्रसिद्ध थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, बना दो बुद्धिहीन भगवान, भगवान आप हमें बुद्धिहीन बना दीजिए। बहुत से पत्र वो कल्याण के हमारे का गोलोकवासी संपादक श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार थे, तो उस कविता को पढ़ करके सैकड़ों लोगों ने पत्र लिखा, ये आप क्या मूर्खता को समाज में प्रसारित करना चाहते हैं क्या? बना दो बुद्धिहीन भगवान, क्या ये कहना उचित है क्या? उन्होंने कहा था कि नहीं, उसका अभिप्राय यह नहीं है। उन्होंने फिर उस पक्ष में भी लिखा कि आप हमको बुद्धि युक्त बनावे, किंतु का आप इस दृष्टि से विचार करके देखिए और स्वयं अपने शरीर पर ही हम और आप यदि दृष्टि डालें तो एक समन्वय आपको शरीर में ही मिलेगा। आप परिवार की भावना या परस्पर व्यक्तियों का जो संबंध है तो उसके मूल सूत्रों पर यदि दृष्टि डालें तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका हमारे जीवन में समाधान हो सकता है, और हमारा व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन अधिक कल्याणकारी हो सकता है। तो पहला सूत्र तो यही है कि ईश्वर ने जो शरीर की रचना की है वो कितनी अद्भुत है। का व्यक्ति विज्ञान के आविष्कारों को देख करके चकित होता है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि विज्ञान ने जो उन्नति की है का उसे देख करके ऐसा लगता है कि क्या अद्भुत आविष्कार विज्ञान के द्वारा हुआ है। किंतु
अगर गहराई से व्यक्ति विचार करके देखे तो उसको यही लगेगा कि हम विज्ञान के जिन आविष्कारों को देख करके चकित हैं, चमत्कृत हैं, यदि हम अपने शरीर की ओर दृष्टि डाल पाते, शरीर की रचना पर हमारा ध्यान जाता, तो हमें ऐसा लगता कि ऐसा कोई आविष्कार हुआ ही नहीं है जैसा इस शरीर के माध्यम से ईश्वर ने चमत्कृत करने वाली व्यक्ति वस्तु का निर्माण किया। आप पूरे रचना का नित्य हम निरंतर उपयोग करते हैं, तो उपयोग करते करते इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमारी दृष्टि उस ओर नहीं जाती, बाहर की ओर जाती है। पर इस रचना के जो रूप हैं उन पर दृष्टि डालिए। तो जैसे कोई मूर्ति बनाई जाए, सोने की बना दी जाए, चांदी की बना दी जाए, तांबे की बना दी जाए, तो ईश्वर ने इस शरीर की जो रचना की वो किस धातु से की? बड़ी अनोखी बात कही है। और वो सूत्र यही है जिसका वर्णन आपको रामायण के अनेक प्रसंगों में मिलेगा। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों को मिलाकर के ही इस शरीर की रचना की गई। का एक वस्तु के द्वारा भी शरीर का निर्माण हो सकता था, लेकिन ईश्वर तो इस मानव शरीर के द्वारा हमें जीवन के लिए जो उपदेश देना चाहता था वह बड़े महत्व का है। और वो ये है कि अगर वैसे देखें तो ऐसा लगता है कि ये जो पांचों तत्व हैं इनमें परस्पर विरोध जैसा है। ऐसा लगता है कि अग्नि का स्वभाव अलग है और जल का स्वभाव तो बिल्कुल ठीक उससे उल्टा है। का अगर जल अग्नि को बुझाने में सक्षम है तो अग्नि भी जल को भाप बना करके उड़ाने में सक्षम है। वायु की स्थिति भी इसी प्रकार की है। और इस तरह से ऐसा लगता है कि ये परस्पर एक दूसरे से विरोधी। पर कैसी अद्भुत रचना ईश्वर की है कि उसने इन पांचों को मिला करके जो सूत्र दिया वह यह है। परिवार के संदर्भ में विचार करके देखिए, बहुधा परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, स्वभाव में भिन्नता होती है और भिन्नता के कारण बहुधा टकराहट हो जाती है, विरोध हो जाता है। और उसका तात्पर्य क्या है कि रचना के सूत्र पर आप जब दृष्टि डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये पांचों जो तत्व हैं जब संतुलित मात्रा में रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जिनमें इनमें जब असंतुलन उत्पन्न होता है तो व्यक्ति रोगी होता है, और अतीव अगर असंतुलन हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसका अभिप्राय यही है कि मनुष्य के शरीर में अग्नि की आवश्यकता है, किंतु अग्नि अगर अधिक शरीर में प्रज्वलित हो तो ज्वर हो जाता है। मनुष्य के शरीर में जल की आवश्यकता है, पर जल का यदि अतिरेक हो तो जलोदर हो जाएगा। जल की न्यूनता होगी तो भी रोग होगा, और जल का अधिक होगा तो भी रोग होगा। का उष्णता का अधिक होगा तो भी रोग होगा, और उष्णता की कमी आ जाएगी, शरीर ठंडा पड़ जाए तो भी रोग होगा। का वायु में भी, श्वास प्रश्वास में भी अगर सहज रूप से श्वास चलती रहे तो वो तो जीवन का चिन्ह नहीं है, पर वो जब रुग्ण होता है व्यक्ति तो श्वास में अनियमितता आ जाती है। और इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इनको हम इस सत्य को समझ लें कि ये रचना ही जो है वो विभिन्न तत्वों के माध्यम से बनी हुई है, और इनको संतुलित रख करके ही हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कठी किसी प्रकार से परिवार, समाज और देश में भी समन्वय, सामंजस्य और संतुलन ही तो व्यक्ति को स्वस्थ बना सकता है। और इसी सत्य की ओर आपको मानस के विविध पात्रों के माध्यम से स्पष्ट करने की चेष्टा की गई। अब श्री लक्ष्मण जी के स्वभाव में
और श्री भरत जी के स्वभाव में कितना अंतर है। श्री लक्ष्मण के स्वभाव में बड़ी तेजस्विता है और श्री भरत जी के स्वभाव में बड़ी शीतलता है। लक्ष्मण जी जब क्रोध करते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड कांप उठा। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। और श्री भरत जी के लिए तो कहा ही गया है कि भरत सुहाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। भरत जी का स्वभाव मानो इतना सुशीतल है कि वो सुशीतल स्वभाव जो है वो बड़ी का विषय नहीं। अब प्रभु के चरित्र में आप अगर इन पात्रों पर दृष्टि डालें, श्री किशोरी जी पृथ्वी की पुत्री है, मानो पृथ्वी का जो स्वरूप है उसकी मुख्यता आपको श्री किशोरी जी के चरित्र में मिलेगी। और लक्ष्मण जी के चरित्र को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे अग्नि का तेजोमय रूप उनके चरित्र में विद्यमान है। अगर श्री भरत के चरित्र को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे का जल का जो स्वरूप है, शीतलता है, वो भरत जी के चरित्र में विद्यमान है। शत्रुघ्न जी के चरित्र पर अगर दृष्टि डालें तो ऐसा लगता है कि जैसे का उनका किसी से भी विरोध नहीं है, अपितु वो श्री भरत के अनुगामी के रूप में का उनकी जो एक विलक्षण क्षमता है और उसकी बाह्य अभिव्यक्ति की दृष्टि से विचार करके देखें तो हनुमान जी जो है वो पवन पुत्र हैं। मानो श्री भरत और शत्रुघ्न तो अभिन्न नहीं है। भरत जी के स्वभाव की शीतलता भी आपको मिलेगी शत्रुघ्न जी के चरित्र में और लक्ष्मण जी के चरित्र की उष्णता और तेजस्विता भी आपको लक्ष्मण जी के चरित्र में मिलेगी। और हनुमान जी महाराज वो तो पवन पुत्र ही, पर इन पांचों के द्वारा ही तो रामायण की समस्त लीला का जो आप दर्शन करते हैं उससे आपको लगने लगेगा कि कितनी आवश्यकता इन सब की है। और अगर हम जो चेष्टा करते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जब चाहते हैं तो यही चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है ठीक मेरी तरह सोचे, ठीक मेरी तरह बोले, ठीक मेरी तरह क्रिया करे। वो ऐसा हो नहीं पाता और फिर झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। अब आपको ये मिलेगा कि वस्तुतः आवश्यकता तो इन पांचों की है। भगवान श्री राम क्या है? अगर हनुमान जी वायु तत्व हैं, लक्ष्मण जी अग्नि तत्व हैं, अगर श्री का भरत जो है वो जल तत्व है, हनुमान जी वायु तत्व है, तो प्रभु क्या है? ये आकाश तत्व है। और इसका अभिप्राय कि इस आकाश में ही जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो जल, वायु, ये चारों विद्यमान हैं, इसी प्रकार से प्रभु के इस विशाल चरित्र में इन ये जो पात्र हैं इनकी महिमा का आपको दर्शन होगा। कितना सामंजस्य है। श्री भरत जी के स्वभाव में शीतलता है, लक्ष्मण जी के चरित्र में शीतलता है, तेजस्विता है, पर दोनों एक दूसरे के कितने प्रशंसक हैं। जब श्री भरत, कभी श्री भरत की वाणी में आप यही नहीं देखेंगे कि लक्ष्मण जी तो बड़े तेज स्वभाव के हैं, लक्ष्मण जी तो बड़े कठोर वाणी बोलते हैं, या लक्ष्मण जी बिना विचारे बोलते हैं। वे तो जब कहते हैं तो यही कहते हैं कि जीवन लाहू लखन भल पावा, सब तज राम चरण चित लावा। वस्तुतः जीवन तो धन्य लक्ष्मण जी का है। जब भी लक्ष्मण जी का स्मरण करते हैं तो ये कहते हैं, लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई असहाय न होने। न लक्ष्मण के समान कोई भाई हुआ है और न तो होगा। और श्री लक्ष्मण ऐसे अवसर दिखाई देते हैं कि जब लक्ष्मण जी उग्र के रूप में श्री भरत के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो मुठी कर जोरी रजाए सुमांगा, मनोह वीर रस सोवत जागा।
इस प्रकार से जब वो चैतन्य होते हैं तो यही लगता है कि लक्ष्मण जी तेजस्विता में भरत को की निंदा करने में संकोच नहीं करते। कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी जान राम बनवासे काकी करी कुमंत्र मन साज समाजू आए करे अकंटक राजू कोटि प्रकार कलप कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई। कितने कठोर शब्द है, किंतु विलक्षणता क्या है? उनकी इस वाणी में जो उग्रता है वह भगवान श्री राम सुन रहे हैं। भगवान श्री राम मौन है, लेकिन जब लक्ष्मण जी बोलने लगे तो देवता तो बड़े संतुष्ट हुए कि अब वन में लाने की योजना तो रावण वध के लिए बनाई गई, अब यही दोनों लड़ पड़ेंगे तो हम लोगों का काम तो सब सत्यानाश हो जाएगा। तो प्रभु तो नहीं बोले, पर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी होने के में उन्होंने कहा, बस सबने पहले देवताओं ने लक्ष्मण जी की स्तुति किया। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकई को जान निहारा, लेकिन अनुचित उचित काज कछु हो समुझ करिय भल कह सबको सहसा करी पाछे पछताही कहीं वेद बुझते बुध नहीं। और सुना लक्ष्मण जी ने, बस शांत हो गए और शांति ही नहीं हो गए, संकोच में गड़ गए। प्रभु ने क्या किया? क्या प्रभु ने लक्ष्मण जी को एक वाक्य भी ऐसा कहा कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि तुम अमर्यादित हो, तुम आवेश में जाने जैसे कैसे बोल देते हो, श्री भरत को तुमने ऐसे शब्द कैसे कह दिए? कुछ नहीं कहा। जब प्रभु ने देखा कि लक्ष्मण तो लज्जित होकर के संकोच में गड़ गए हैं, तो पहला कार्य प्रभु क्या करते हैं? बोले सुनि सुर बचन लखन सकुचाने और सीय राम सादर सन माने। बड़े प्रेम से श्री सीता जी ने और श्री प्रभु ने लक्ष्मण के सिर पर हाथ रख करके बड़ा आदर किया। कहा, लक्ष्मण तुम जो कुछ तुमने कहा है वो बिल्कुल ठीक। कैसी बोलने की शैली! प्रभु तो श्री भरत की महिमा का गायन आगे करते, पर सबसे पहले उन्होंने लक्ष्मण जी की प्रशंसा किया, आलोचना नहीं किया। लक्ष्मण तुमने कितनी सुंदर नीति संगत बात कही है, तुमने गलत कहा। सचमुच यह राज मद ऐसा है कि जिसको पाकर के व्यक्ति मत वाला हो जाता है, और आज तक का इतिहास यही बताता है। तो अगर तुमने कहा है तो कही तात तुम नीति सुहाई, बड़ी सुंदर नीति तुमने कही है। सबते कठिन राजमद भाई और जे अचमहि नृप मातहि ते। पर अब धीरे से प्रभु पहले लक्ष्मण को सम्मान देते हैं। सम्मान देने के बाद उन्होंने कहा, किंतु लक्ष्मण यह नियम सबके लिए नहीं। ये जो पद पा करके जो उन्मत्त होते हैं वो तो वही है कि जे अचमहि नृप मातहि ते नाहिन साधु सभा जिन से। जिन्होंने सत्संग नहीं किया है वे उन्मत्त होते हैं। किंतु का कोई बस यही कह सकते हैं। अब प्रभु ने जब श्री भरत की प्रशंसा किया तो ऐसी प्रशंसा भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण मैं तो ये कहता हूं कि अगर अंधकार सूर्य को निकल जाए, तिमिर तरुण तरुणी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ ही बिलई, और गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ी छोनी, मसक फूक मद बरु मेरु उड़ाई, पर हो ही नृप मद भरत ही भाई। सारी प्रकृति अगर अपना स्वभाव बदल दे तो भी भरत में राजमद नहीं आ सकता। और इतना नहीं, यहां तक बोले अयोध्या के पद की तो बात ही क्या है। मैं तो कहता हूं कि भरत ही होई न राजमद विधि हरिहर पद पाए, कबहू के काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाई। ठीक है, किसी ने सुन लिया कि खटाई डालने पर दूध फट जाता है, पर अगर वो बुद्धिमान व्यक्ति का जा करके क्षीर सागर में बड़ी मात्रा में भी खटाई उड़ेल दे
तो क्या उस क्षीर सागर में अंतर आने वाला है क्या? तो भरत तो ऐसा महान है। अब महानता लक्ष्मण जी की आप देखेंगे, अगर व्यक्तिगत आवेश या केवल भरत के विरोधी के रूप में बोले होते तो वो समर्थन करते अपनी बात का। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि जिस समय प्रभु ने श्री भरत के गुण का वर्णन किया, सबसे अगर किसी ने अधिक आनंद लिया तो लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी तो बिल्कुल ही भाव रस में डूब गए। और उसका अर्थ क्या हुआ कि एक क्रोध वह होता है जो व्यक्ति के जीवन में कामना से उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होता है द्वेष से, और यह जो क्रोध है इसका उद्देश्य मानो प्रभु के प्रति जिसकी सद्भावना है वह लक्ष्मण को प्रिय, और रंच मात्र भी अगर कहीं उन्हें लगे कि इस व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति रंच मात्र भी कहीं विरोधी भावना है तो फिर उसे क्षमा नहीं करेंगे। और इसीलिए याद रखिएगा कि जब उन्होंने भरत जी के वध की बात कही तो अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को भी नहीं छोड़ा। ये नहीं कहा अच्छा इसको तो छोटा भाई मेरा है तो छोड़ देंगे, भरत को सबक सिखावेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा दोनों भाई आए हुए हैं तो जिम करी निकर दलई बिरगराजू ले लपेट लवाजिब बाजू, तो ऐसे ही भरत ही सेन समेता सानुज निदर निपातों कहता। दोनों भाइयों का मैं वध करके ही आज प्रभु के सेवा की समग्रता में और अपने आप को धन्य मानूंगा। यह है मानो एक और ऐसा लगता है कि उत्तेजना और आवेश की पराकाष्ठा है, पर इसका अभिप्राय क्या है? ऐसे अवसर आते हैं जब जीवन में उत्तेजना और आवेश की भी आवश्यकता होती, पर उसका मूल तत्व यही है कि आप क्या अग्नि को प्रज्वलित नहीं करते हैं क्या? आवश्यकता होने पर अग्नि को और ऊर्जा रूप में उसको व्यक्त करने के लिए प्रज्वलित किया जाता है, पर प्रज्वलित का करने का उद्देश्य भोजन को पकाना है, शीत का निवारण है। पर वो अग्नि अगर इतनी प्रज्वलित हो जाए कि वो घर कोई भस्म कर दे तो मानो क्रोध का जो पक्ष है वह दो दृष्टियों से अपेक्षित है। क्या प्रभु पहले क्यों नहीं बोले? जब कहने चले लक्ष्मण जी इतना लंबा बोल गए और चुप रहे, तो उसके पीछे दो उद्देश्य। एक तो लक्ष्मण जी ने बड़े उलाहने के स्वर में ये कहा कि महाराज मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि भरत जी कैसे। क्यों? बोले मैं जानता हूं कि आपका जो स्वभाव है, मैं तो स्वभाव वाला नहीं। नाथ सुहृद सुठी सरल चित शील स्नेह निधान, और सब पर प्रीति प्रतीत जिय जानिए आप समान। इतने सरल हृदय के हैं, इतने शीलवान हैं कि आपको तो सब में गुण ही दिखाई देता है, तो भरत में आपको गुण ही दिखाई देगा। इसलिए प्रभु ने सोचा कि मैं तो यही कहने वाला हूं, लेकिन अब भरत तो कह देते हैं कि मैं इसे नहीं स्वीकार करूंगा। पर उसके साथ साथ प्रभु बड़े जैसे वक्ता कुशल जो होता है वो भूमिका प्रस्तुत करता है। तो अगर प्रभु लक्ष्मण जी को रोक देते तो इतने कह देते कि नहीं तुम मत बोलो, ये ठीक नहीं। लेकिन जितना उन्होंने उग्र शब्दों में निंदा किया, कठोर शब्दों में, प्रभु को अवसर मिल गया कि वो लंबा भाषण उन्होंने भरत की प्रशंसा में, मानो उस पृष्ठभूमि में उनको एक भरत के गुण गाने का अवसर मिला। और गोस्वामी जी ने कहा कि प्रेम पयोध मगन रघुराऊ, मानो भरत जी की सुशीतलता तो है ही, पर लक्ष्मण जी की उग्रता। जब कैकेयी जी से श्री भरत का वार्तालाप हो रहा था तो वार्तालाप के अवसर पर श्री भरत जी भी तो उस समय जीवन में क्रोध को, आवेश को स्वीकार करते हैं। कैकेयी के लिए कठोर से कठोर शब्द कहते हैं, पर उससे भी बड़ी विचित्र स्थिति तब आ गई जब मंथरा आ गई। और मंथरा ने जो ही सुना कि भरत आ गए हैं तो उसने खूब सजाया, आज मेरी महिमा का लोग अनुभव करेंगे, और भरत जब सुनेंगे कि उनको राज्य दिलाने में मेरी कितनी बड़ी भूमिका है तो मुझे न जाने कितना पुरस्कार देंगे।